इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी छोटी सी बिल्कुल रोजमर्रा की आदत पर बात करने वाले हैं जो किसी के भी आर्थिक भविष्य को ना पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए तो एक बहुत बड़ी आमदनी की जरूरत होती है, पर सच्चाई इससे काफी अलग है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस मैजिक को समझते हैं। ओके, तो सीधे इस सवाल पर आते हैं। क्या रोज के सिर्फ 100 रुपए आगे आने वाले 5 सालों में किसी की लाइफ का ट्रैक वाकई बदल सकते हैं? देखिए, आज के वक्त में जब महंगाई आसमान छू रही है, तो ये रकम बहुत ही मामूली लगती है। कोई भी आसानी से सोचेगा कि इतने कम पैसों से किसी के आर्थिक हालात क्या ही बदल जाएंगे। पर सच तो यह है कि 100 रुपए की ये छोटी सी लगने वाली रकम अपने अंदर एक बेहद बड़ा राज छुपाए हुए है। इस पूरी बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए राहुल नाम के एक आम मिडिल क्लास इंसान का उदाहरण लेते हैं। राहुल बिल्कुल हम सबकी तरह ही है। वो रोजाना बिना ज्यादा सोचे समझे बड़े आराम से 100 रुपए चाय, कॉफी, थोड़े स्नैक्स या किसी भी बेवजह की चीज पर खर्च कर देता है। और वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक ऐसी आदत है जो लगभग हर किसी की लाइफ का हिस्सा होती है। दिन भर की भागदौड़ में इतने छोटे खर्चों पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। अक्सर होता क्या है, जब ऐसे खर्चों का जिक्र होता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अरे सिर्फ 100 रुपए ही तो हैं, इससे भला क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस छोटी रकम को नजरअंदाज करना दरअसल एक बहुत बड़ा छिपा हुआ जाल है। हमें लगता है कि ये छोटे मोटे खर्च पूरी तरह से बेअसर हैं और इससे टोटल इनकम पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। पर दोस्तों, यही मासूम सी लगने वाली सोच आगे चलकर सबसे बड़ी आर्थिक भूल बन सकती है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैलकुलेशन आखिर जुड़ती कैसे है। पहले स्टेप पर है एक दिन का 100 रुपए। अगले ही स्टेप पर जब इसको पूरे महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये 3000 रुपए बन जाते हैं। और तीसरे स्टेप पर आते आते यानी पूरे एक साल में ये आंकड़ा 36,000 रुपए को छू लेता है। ये मैथ्स अपने आप में वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटी सी बूंद धीरे धीरे एक बड़ा समंदर बनने लगती है। और जरा सोचिए, अगर यही सिलसिला लगातार 5 साल तक चलता रहे तो नतीजा और भी हैरतअंगेज होता है। 1,80,000 रुपए। जी हाँ, ये वही मामूली सा लगने वाला खर्च है जिसे शुरू में बिल्कुल बेकार समझा गया था। 5 साल की एक छोटी सी अवधि में बिना किसी बड़े झटके के इतना बड़ा पैसा बस धुएं में उड़ जाता है। इस नतीजे को सामने देखना वाकई आंखें खोल देने वाला तजुर्बा है। इसीलिए इस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि छोटी रकम का असर हमेशा छोटा नहीं होता। रोजमर्रा के ये छोटे छोटे खर्च जो शाम होते होते हमें याद भी नहीं रहते, वो एक्चुअली एक लीकी पाइप की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे वो एक बड़े फाइनेंशियल बर्तन को पूरी तरह खाली कर देते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे समझना एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो 100 रुपए रोज खर्च करने की बजाय उन्हें बचा लिया जाता। यहां से एक बिल्कुल नया रास्ता खुलता है। खर्च ना करने का सिर्फ एक छोटा सा फैसला, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, वही 1,80,000 रुपए आपके, मेरा मतलब है किसी के भी, बैंक अकाउंट में जमा करवा सकता है। यह दिखाता है कि हालात सिर्फ एक छोटे से फैसले की दूरी पर बदल सकते हैं। पर असल मैजिक यानी सच्चा जादू तो तब शुरू होता है जब इस बचत को इन्वेस्ट किया जाए। इसे फाइनेंस की भाषा में कंपाउंडिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां इन्वेस्ट किया गया पैसा खुद और पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ मुनाफा भी आगे चलकर और ज्यादा पैसा बनाता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए वक्त के साथ बड़ा और विशाल होता चला जाता है। बिना और मेहनत किए पैसा दिन रात काम पर लग जाता है। और ये कॉन्सेप्ट इस बात को बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच में पैसा ही पैसा बनाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा नियम है। जब पैसा सही जगह निवेश किया जाता है तो वो एक ऐसे समझदार और मेहनती वर्कर की तरह बन जाता है जो कभी थकता नहीं। बिना किसी छुट्टी के, बिना रुके ये पैसा लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है। अब दो बिल्कुल अलग लोगों की तुलना करते हैं। एक तरफ है पर्सन ए जो बिना कुछ सोचे रोज अपने 100 रुपए उड़ा देता है। दूसरी तरफ है पर्सन बी जो रोज वही 100 रुपए बचाता है और समझदारी से उसको इन्वेस्ट कर देता है। शुरू में देखने पर दोनों की स्थिति एक जैसी ही दिखती है और अमाउंट भी बिल्कुल सेम है। पर आइए देखते हैं कि एक जैसी स्थिति में होने के बावजूद अलग फैसले लेने का क्या बड़ा परिणाम निकल कर आता है। तो 5 साल बाद का रिजल्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पर्सन ए के पास बचत के नाम पर क्या है?
बिल्कुल जीरो। वहीं दूसरी तरफ पर्सन बी के पास निवेश और कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से एक काफी मजबूत फाइनेंशियल फंड तैयार हो चुका है। ये आंकड़े किसी जादुई कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक आईने की तरह हैं, जो डेली हैबिट्स का सच्चा और ठोस नतीजा सामने रख देते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों के रिजल्ट्स के बीच का फर्क किसी बड़ी आमदनी का बिल्कुल नहीं था, बल्कि फर्क तो सिर्फ और सिर्फ एक आदत का था। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए तो एक बड़ी सैलरी होना बहुत ज़रूरी है, पर सच्चाई तो ये है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए बड़ी सैलरी से ज़्यादा रोज़ का अनुशासन और सही हैबिट्स का होना ज़रूरी है। एक आम इनकम वाला इंसान भी सिर्फ अपनी बेहतरीन आदतों से एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण से एक चीज एकदम साफ उभर कर आती है। असली प्रॉब्लम वो 100 रुपए बिल्कुल नहीं होते। प्रॉब्लम दरअसल हमारी सोच, हमारे माइंडसेट और उस नजरिए में होती है जिससे हम पैसे को देखते हैं। जब तक फाइनेंशियल सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक बाहर के हालात कभी नहीं बदल सकते। किसी का भी आने वाला कल हवा में नहीं बनता, बल्कि वो उसके आज के लिए गए छोटे छोटे फैसलों और उसकी डेली माइंडसेट पर ही पूरी तरह से टिका होता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यही कि छोटी आदतें ही एक बड़ा भविष्य बनाती हैं। ये एक ऐसी गहरी सीख है जो अगर दिमाग में बैठ जाए तो वाकई कमाल कर सकती है। जैसे किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए शुरुआत छोटी ईंटों से ही होती है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह एक बड़ा और सुरक्षित भविष्य भी उन्हीं छोटी छोटी आर्थिक आदतों से मिलकर बनता है जिन्हें हम रोज लगातार फॉलो करते हैं। अब इस पूरी चर्चा का निचोड़ इन 3 पॉइंट्स में आसानी से समझा जा सकता है। पहला, गरीबी या फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण हमेशा लो इनकम नहीं होता, बल्कि पुअर मनी मैनेजमेंट होता है। दूसरा, छोटे अमाउंट्स को इग्नोर करना एक दीमक की तरह खामोशी से सारी दौलत को चट कर जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आज सिर्फ अपने 100 रुपए पर कंट्रोल करना सीख जाता है, वही आगे चलकर 10,000 या 10 लाख रुपए को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाता है। नतीजा बिल्कुल साफ है। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, उसकी ताकत समय और लगातार कोशिश के साथ बढ़ती ही चली जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यही कि निवेश और समझदारी का ये छोटा सा कदम आज ही उठाया जाए। देखिए, किसी भी अच्छी और स्ट्रॉन्ग आर्थिक आदत को शुरू करने का सबसे बेहतरीन समय आने वाला कल कभी नहीं होता। वो सबसे बेस्ट टाइम आज और बिल्कुल यही पल है। कल पर टालना मतलब सिर्फ वक्त का नुकसान। तो आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ यहीं खत्म होता है। जब भी अगली बार 100 रुपए हाथ में आएंगे, तो क्या उन्हें समझदारी से बचाकर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, या फिर किसी ऐसी छोटी सी और टेम्पररी ख्वाहिश पर बर्बाद कर दिया जाएगा जिसकी शायद सच में कोई जरूरत ही नहीं थी? ये चुनाव हर दिन सामने आएगा और हर एक नया चुनाव एक नई कहानी की शुरुआत करेगा। फैसला हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर हमारी आदत क्या है।